हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमने इसके पहले लेक्चर बनाए हैं डायमेंशन के, उसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने कॉम्पिटिटिव के डिस्कस किए हैं। उनको भी आप ज़रूर देखना जो है, स्पेशली उसमें जो न्यूमेरिकल हैं। ओके, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नोट करें। इसमें गिवन है P इज इक्वल टू पी नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर। P यहाँ प्रेशर है और T टाइम है। इसमें अल्फ़ा की डायमेंशन आपसे पूछी गई है। तो जो एक्सपोनेंशियल होते हैं ये नंबर होते हैं। अगर मैथ में जिनके पास है उन्हें तो मालूम होगा, और नहीं है तो ध्यान रखें। जैसे आपका जो है पाई होता है, उसी तरह से ये इसका जो वैल्यू है वो 2.7 समथिंग है। तो बहरहाल ये नंबर है और इसकी पावर जो होगी वो भी नंबर में होगी, यानी उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। यानी अल्फ़ा टी स्क्वायर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो फिर अल्फ़ा की डायमेंशन हो जाएगी 1/t स्क्वायर की डायमेंशन। ये डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। तो t को ऊपर लिए जाए, l पावर 0, मास पे पावर 0 और t पावर -2। ये अल्फ़ा की डायमेंशन बन गई आपकी। बिल्कुल ठीक इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसमें भी ये P प्रेशर है और ये अल्फ़ा अपान बीटा है। ओके, और e टू द पावर गिवन है माइनस एल्फ़ा एक्स अपान के थीटा, माइनस एल्फ़ा एक्स अपान के थीटा। यहाँ गिवन है P प्रेशर, नोट कर लेना। P प्रेशर है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, x डिस्टेंस है और थीटा टेम्परेचर है। ठीक, तो इसमें हमें बीटा, अल्फ़ा और बीटा दोनों ही डायमेंशन निकालनी है। ठीक, वैसे बीटा की पूछी है, आप अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं और बीटा की भी। तो पहले अल्फ़ा का निकालते हैं डायमेंशन। इसकी जो पावर है अल्फ़ा एक्स अपान के थीटा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो अल्फ़ा की डायमेंशन होगी हमारी, वो के थीटा अपान एक्स की डायमेंशन होगी। ठीक, तो आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, वो पी वी इज इक्वल टू आर टी या पी वी इज इक्वल टू एन के टी। यहाँ के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। यहाँ टेम्परेचर को थीटा से लिखा गया है, तो यहाँ पर भी हम थीटा नोट कर ले रहे हैं, और एन नंबर है। तो के थीटा की जगह हम पी वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी वी लिख दीजिए। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, और ये एक्स डिस्टेंस है। तो हमारी अल्फ़ा की डायमेंशन जो है वो इजीली कैलकुलेशन हो गया। प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपान एरिया, फोर्स mlt -2, एरिया l पावर 2, तो ml पावर -1 और t पावर -2 हो गया। ठीक, तो प्रेशर की डायमेंशन यहाँ पुटअप कर दी जाए, ml पावर -1 t पावर -2, ये प्रेशर। वॉल्यूम की डायमेंशन l पावर 3 और xl होगा। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा की डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। ठीक, तो ये l पावर यहाँ पर 2 रह जाएगा, इसमें -1 होके 1 आ जाएगा केवल। ठीक है, तो mlt -2 ये बन गया आपका अल्फ़ा की डायमेंशन। अब यहाँ पर बीटा की डायमेंशन, तो ये प्रेशर है ये, और ये अल्फ़ा अपान बीटा है। तो बीटा की जो डायमेंशन है, यानी कि जो प्रेशर की डायमेंशन है वो अल्फ़ा अपान बीटा की डायमेंशन होगी। तो बीटा की डायमेंशन हो जाएगी अल्फ़ा अपान प्रेशर की डायमेंशन। तो बीटा की डायमेंशन अल्फ़ा अपान प्रेशर। तो अल्फ़ा की डायमेंशन आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ml t पावर -2। प्रेशर की डायमेंशन ये है आपके पास, ml -1 t पावर -2।
तो नेचुरल है कि मास और टाइम ये कैंसिल हो गया और एल पावर 2 आ गया, वहाँ की मास 0 है, टी 0 है, ये बीटा की डायमेंशन आ गई है, ठीक। और अगर अल्फा की न पूछी जाती, खाली केवल बीटा की पूछते, तो मालूम क्या करें आप बीटा को जो आपने लिखा है अल्फा अपान प्रेशर, तो अल्फा को डायरेक्ट यहाँ पर पुटअप कर दें, पी वी अपान एक्स, पी वी अपान एक्स, और ये प्रेशर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये एल पावर 3 अपान एल, ये मिलकर एल पावर 2 आ गया, ये देखिए डायरेक्ट आ गई इससे। अगर बीटा की इससे निकालें डायरेक्ट, ठीक। अल्फा पूछा जाए तो फिर अल्फा की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट समझ गए होंगे कि जो एक्सपोनेंशियल होते हैं इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है पावर में, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल अगर हो ई पावर, तो ई में जो पावर होगी उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो उसको डायमेंशन लेस एज्यूम करके आप उसे सॉल्व कर लिया करें। एक क्वेश्चन इसमें और इसी तरह का है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू गिवन है, यहाँ नोट करें, फोर्स एफ, फोर्स लिख लेना, एफ इज इक्वल टू एल्फा अपान, आसान है ये, एल्फा अपान बीटा क्यूब प्लस डेंसिटी। तो ये आपने ऐसे 11th वाले में भी क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पर डायमेंशन निकालनी है अल्फा और बीटा की, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बीटा क्यूब की डायमेंशन डेंसिटी के डायमेंशन के इक्वल होगी, ठीक। प्लस को पहले चेक करा करें, तो बीटा क्यूब की डायमेंशन डेंसिटी की डायमेंशन होगी, डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम, यानी ml पावर -3, ठीक। तो बीटा की जो डायमेंशन है आपकी वो 1/3 कर दें इसमें, इसका 1/3 और l पावर -1, ये बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। अब अल्फ़ा की डायमेंशन, तो जो अल्फ़ा की डायमेंशन होगी वो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन और ये बीटा क्यूब की प्लस बीटा क्यूब दोनों इक्वल होंगे, और इनका कम्बिनेशन भी जो है वो या तो डेंसिटी की डायमेंशन रख दें, यानी कि दोनों के इक्वल होगी, ठीक। तो फोर्स की डायमेंशन इनटू डेंसिटी की डायमेंशन, इसके जो है वो मल्टीप्लाई कर दे, ये डेंसिटी है ये भी डेंसिटी होगा, ठीक। तो अल्फा की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन mlt -2 और डेंसिटी मास अपान वॉल्यूम, तो ये बन गया m पावर 2, l पावर 3 है यहाँ पर, ये माइनस के 2 बचेंगे और t पावर -2, ये आपका निकल आया अल्फा की डायमेंशन, ठीक। m पावर 2, l पावर -2 और t पावर -2। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने फर्स्ट लेक्चर में ही जो है वो डिस्कस किया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, हमने इसका एक इसके जो पहले लेक्चर था उसमें भी डिस्कशन किया है कि प्लैंक कांस्टेंट, लाइट वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव में आया भी है इसके पहले, प्लैंक कांस्टेंट, लाइट वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ एल, यानी लेंथ की, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ। इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें अलग अलग एग्जाम्स में कभी डायमेंशन लेंथ की, कभी टाइम की और कभी मास की पूछी गई हैं। तो यहाँ पर हम लेंथ की डायमेंशन को निकालते हैं, तो लेंथ डायमेंशन एल, मास 0, टी 0, यानी कि लेंथ को हम इक्वल टू करके, कांस्टेंट की तो वैसे ही डायमेंशन नहीं होती है, ये लगा लें आप h पावर x, c पावर y और g पावर z। अब इसमें हम प्लैंक कांस्टेंट, लाइट वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनकी सभी डायमेंशन जो है पुटअप कर देंगे, ओके। तो प्लैंक कांस्टेंट हमने कल आपको बताया था कि E जो पिछले लेक्चर में h न्यू होता है, ये एनर्जी है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, इसे ध्यान रखना। तो E अपान न्यू एनर्जी की डायमेंशन या वर्क की डायमेंशन एक ही है, ठीक।
और फ्रिक्वेंसी 1/t होता है, तो t पावर -1 यानी ml पावर 2 t पावर -1। ये -1 ऊपर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर -1 बचेगा आपका। तो ये आपका यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है ml पावर 2 t पावर -1, इसमें x लगा दिया। लाइट वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी यानी कि LT-1, इसमें y लगा दो। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो इसकी डायमेंशन FR² अपॉन m1 m2, ठीक। तो फोर्स की डायमेंशन mLT-2, इसकी L पावर 2, तो इसको 3 करते रहे, और इसका m पावर 2, तो मास पर पावर -1, L पावर 3। R की डायमेंशन हमने लेंथ की होगी वो रख दी, एक L इसमें होगा, एक L स्क्वायर, तो क्यूब लिख दिया यार, ठीक। और ये मास ऊपर जाएगा तो 1 - 2 -1 हो गया, t पावर -2। ये हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल दी। अगर पेपर रिटन है तो सारा डायमेंशन आप वहाँ पर निकाल कर दिखाएं। m पावर -1, L पावर 3, t पावर -2, और इस पर लगा दें z। अब पावर को कंबाइन कर लें। यहाँ पावर x है केवल, और मास इसमें है नहीं, इसमें है, तो x माइनस z, L पावर 2x यहाँ पर, यहाँ प्लस y, और यहाँ 3z, t पावर -x -y -2z। यहाँ से -x, यहाँ -y, और यहाँ से -2z। चेक करें सभी डायमेंशन। इसमें जो x - z है वो तो 0 हो गया सीधे, ठीक। लेंथ के पावर, लेंथ पर वहाँ 1 है, तो लेंथ पर जो यहाँ क्वांटिटी है वो 1 के इक्वल हो गई, ठीक। और तीसरी क्वांटिटी जो है वो 0 के इक्वल हो गई। तो 3 इक्वेशन बना लिया करें। लेंथ पर ये 1, ये -x -y -2z 0। इनको सॉल्यूशन करने में ही मिस्टेक होती है। तो इसमें x आएगा 1/2, इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले। x 1/2, y और z हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इसे कंफर्म करना। y की वैल्यू -3/2 और z 1/2, -3/2 और z 1/2। तो फिर जो लेंथ है आपका, वो जो 1/2 है वो तो रूट में चला गया सीधे, ठीक। तो h पावर x यानी कि 1/2, और लाइट वेलोसिटी पर पावर -3/2, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर पावर 1/2। कभी कभी पावर ही पूछ देते हैं, जैसी क्वांटिटी पूछी जाए। तो ये √hg अपॉन c पावर 3/2 हो गया। L की जो डायमेंशन है वो √hg अपॉन c पावर 3/2। इसमें हमने आपको बताया कि लेंथ और मास और टाइम तीनों ही पूछे जाते हैं। तो और जो अदर 2 डायमेंशन है उनको हम नोट कर दें, उनको भी आप एक बार अपने रफ पर निकाल कर और उसको चेक कर लें। मेथड यही रहेगा। अगर टाइम का निकालना है तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ t आ जाएगा, t पावर 1, अदर पे 0। मास निकालना है तो मास पर पावर 1 आ जाएगा और अदर क्वांटिटी 0। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना कि कभी ये भी हो सकता है कि लेंथ की वैल्यू पूछ दें, तब फिर यहाँ आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू डालें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप करें, और लाइट वेलोसिटी की 3 × 10⁸, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11, और प्लैंक कांस्टेंट नियरली 6.6 × 10⁻34। वो वैल्यू आप लर्न रखें, या सभी जगह गिवन होती है वैसे।
तो अदर डायमेंशन जो आएगी, जो टी की डायमेंशन आ रही है, वो दोनों आप नोट कर लें, इन्हें चेक कर लेना कि टाइम की डायमेंशन सेम क्वेश्चन में एच जी अपान सी पावर 5, एच जी अपान, यानी कि इस पर 1/2 आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ पर 5/2 आएगा। और मास लेंथ हमने निकाला था, मास जो है के रूट सी एच अपान जी, के रूट सी एच अपान जी, इतना यहाँ पर टाइम और इनकी भी वैल्यू आती है। तो इनको ध्यान रखना, आप जो है निकालने का मेथड ध्यान रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन आप और नोट करें, देखिए, फाइंड द लेंथ इन टर्म्स ऑफ, फाइंड द लेंथ इन टर्म्स ऑफ सी एच, सी लाइट वेलोसिटी, एच प्लैंक, सी जी, सी और जी, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और तीसरा है ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फाइंड द लेंथ इन टर्म्स ऑफ दिस, इनके टर्म्स में आपको कैलकुलेशन करना है। ठीक, तो हमने पहले यहाँ जरा डायमेंशन नोट कर लें। सी की डायमेंशन LT-1, ये आपको मालूम है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी हमने निकाला था, आप उसमें चेक करें, m पावर -1, l पावर 3, m पावर -1, l पावर 3 और t पावर -2, ये अभी हमने निकाला था। ठीक, अब रह गया ई स्क्वायर अपान ये, इसकी डायमेंशन निकाल ले रहे। और तो इसका तुम्हें फार्मूला कूलम्स लॉ का पता होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज हैं, जो कि यहाँ ई स्क्वायर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपान R स्क्वायर। तो फिर ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन एफ आर स्क्वायर की डायमेंशन होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और इसकी L पावर 2, तो ये मास L पावर 3 और T पावर -2। ठीक, अब वैल्यू पुटअप करेंगे, तो एक पर पावर x लगा ले रहे, एक पर पावर y, ml पावर 3, T पावर -2। ओके, तो x y z पावर लगा दें, इसकी निकालनी है डायमेंशन लेंथ की। मास 0, T 0, C पावर x ग्रेविटेशनल पर y और E, जिनके टर्म्स में बोला जाए उन पर आप पावर लगा लें और फिर इनकी डायमेंशन लिख दें। लाइट वेलोसिटी अभी निकाल चुके हैं वहाँ, LT-1, ये x यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1, L पावर 3, T पावर -2, इस पर y लगा दें, और ये डायमेंशन है ml पावर 3, T पावर -2, इस पर z लगा दें। ठीक, चेक करें, हमने सभी डायमेंशन पुटअप कर दी और उनमें पावर लगा दिए। अब इनको आप कंबाइंड कर लें। तो मास, पहले लेंथ ले लें, चलो यहाँ लेंथ पर पावर x है, इसमें लेंथ पर पावर 3y, ठीक, और 3y हो जाएगा, उसमें भी 3z। अब मास, यहाँ मास पर पावर -y है और यहाँ पर z है, तो -y + z। और टाइम, इसमें t है -x, इसमें भी t है -2y और यहाँ पर -2z, ये वैल्यू आ गई। -x -2y -2z, फर्स्ट में -y + z है और x + 3y + 3z है। ठीक, हमें लेंथ के टर्म्स में निकालना था, तो नेचुरल है कि x + 3y + 3z 1 हो गया, इसमें पावर 1 है, यहाँ लिख ले रहे T0, बाकी -y + z = 0 और टाइम पर भी 0 है। -x -2y
-2z = 0। ये तीन इक्वेशन बन गई हैं, इनको साइमल्टेनियसली क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है x की आ रही है -2, y 1/2 और z 1/2। नोट करें, x -2, y 1/2 और z 1/2, ये वैल्यू है। इनको सॉल्व करने में, डायमेंशन लिखने में, ठीक है ना, मिस्टेक होती है। फार्मूले लर्न रखें ठीक से। ये वैल्यू चेक्ड है जो हमने आपको दी है, तो इसका मतलब है कि जो फार्मूला है आपका लेंथ का वो बन गया 1/c², और बाकी 1/2 पावर है कैपिटल G में e², 4πε0 इस पर पावर 1/2, ये अंडर रूट लगा दें, e²/4πε0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। फोर्स F = है, ये ई पावर की तरह क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है आपके डिफरेंट एग्जाम में। अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल के बहुत क्वेश्चन आते हैं। F = अल्फा बीटा e⁻⁻² (x²/α/kT) -x² टी टेम्परेचर है, कहीं थीटा से लिखते हैं कहीं टी से। तो डायमेंशन निकालनी है बीटा की, डायमेंशन बीटा की। तो अगर केवल बीटा पूछा जाए तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन लगाया था, तो x²/α/kT डायमेंशन लेस होगा, यानी m⁻0 l⁻0 t⁻0। तो जो अल्फा की डायमेंशन होगी वो x²/kT की डायमेंशन होगी। और हमने अभी बताया था PV = NKT होता है, इसलिए हम इसकी जगह PV लिख सकते हैं। यहाँ पर F फोर्स है, ठीक है। अब हमें जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन अल्फा बीटा की होगी, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन होगी, हमें निकालनी है बीटा की। तो फिर इसकी डायमेंशन फोर्स अपान अल्फा की डायमेंशन होगी। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें आप अल्फा की, तो फोर्स अल्फा है, ऊपर ये PV हो जाएगा और नीचे x², ठीक है। अच्छा, P जो है वो प्रेशर है, प्रेशर आपका फोर्स अपान एरिया। अब डायमेंशन पुटअप कर दे रहे सीधे, फोर्स की डायमेंशन mLT-2, प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया, तो यही पावर 2 कर दे रहे हैं फोर्स का, एरिया l⁻2 बना दे रहे हैं। वॉल्यूम की डायमेंशन ये V वॉल्यूम है, l⁻3, और नीचे x² है, ये आपका l⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लें, ये 3 यहाँ पर ये पावर 2 बन जाएंगे, होल स्क्वायर है ना, तो 2 कैंसिल हो गया, ठीक। एक पावर l बैलेंस हो गई आपकी, m⁻2 l बन गया, और t⁻⁻4, जरा चेक कर लें, हाँ ठीक है, m⁻2 l और t⁻⁻4। तो आप समझ गए होंगे एक्सपोनेंशियल के कई क्वेश्चन लगा लिए, और ये भी समझ गए होंगे कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं। एक्सपोनेंशियल का ध्यान रखें जनरल में कि इसकी जो पावर होगी ई पावर, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, ठीक। अब ये क्वेश्चन नोट करें, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखें। देखिए, टेक इन मास, एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशनलेस, टेक इन मास and angular momentum are dimensionless and length has dimension L, और लेंथ की डायमेंशन L है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, फोर्स, लीनियर मोमेंटम एंड पावर
इन टर्म्स ऑफ एल, सभी एल के टर्म्स में आएंगी, क्योंकि इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम और मास इनको डायमेंशन लेस मानकर और लेंथ को एल मानकर अदर की डायमेंशन निकालें। ठीक से क्वेश्चन नोट करना, फिर एक बार लैंग्वेज बोल रहे हैं। टेकिन मास एंड एंगुलर मोमेंटम आर डायमेंशन लेस एंड लेंथ हैज डायमेंशन एल, फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी, फोर्स, लिनियर मोमेंटम, पावर इन टर्म्स ऑफ एल। ठीक, यूनिक क्वेश्चन है अलग, इसलिए ध्यान रखना। मास को डायमेंशन लेस यानी m0 l0 t0 आप लिख सकते हैं मास की जगह। और क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन जो है वो ml पावर 2 t पावर -1, ml पावर 2 t पावर -1, ये भी डायमेंशन लेस है। ठीक, एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन सेम होती है। अगर कभी भूल जाएं तो E/ν से इसका कैलकुलेशन कर लें। इसकी ml पावर 2 t पावर -2, इसकी जो है t-1, ये देखिए आ गई ml पावर 2 t पावर -1, इसकी सेम होती है डायमेंशन। ओके, अब यहाँ पर जरा चेक करें, यहाँ पर हमें लेंथ की डायमेंशन l दी हुई है, लेंथ की डायमेंशन l दी हुई है। ओके, मास की डायमेंशन लेस है, फंडामेंटल तीनों निकालें। लेंथ की डायमेंशन l गिवन है, मास डायमेंशन लेस है, तो उसकी जगह m पावर 0 डालेंगे। टाइम की डायमेंशन जो है वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ की डायमेंशन आपको मालूम हो गई है। ठीक, तो टाइम की डायमेंशन जो है निकालने के लिए आप यहाँ पर जो है वो मास और लेंथ की डायमेंशन मालूम है, खाली हमें टाइम की डायमेंशन यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखें जरा, l पावर 2 जो है वो 1/mt-1 हो जाएगा, और मास क्या है, डायमेंशन लेस है, तो इसको तो छोड़ दें यहाँ पर, यानी कि पावर 0 हो गई, और t ऊपर जाके t पावर 1 हो गया। इसका मतलब टाइम की डायमेंशन l पावर 2 की डायमेंशन आ गई। ध्यान देना, मास डायमेंशन लेस है, जहाँ m लिखा हुआ है वहाँ आप m पावर 0 लिख दें, यानी इसकी कोई डायमेंशन है नहीं। t की डायमेंशन इससे हमारी आ गई l पावर 2 हो गई, इससे कैलकुलेट करें। अब हमें तीनों क्वांटिटी की डायमेंशन मिल गई है, इससे हम अदर क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे आपका पावर है, तो पावर जो है पहले हमने निकाला है, ये फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। पावर की डायमेंशन फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स की डायमेंशन और वेलोसिटी की डायमेंशन पहले तो नोट कर दें, mlt-2, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, ये बन गया ml पावर 2 t पावर -3। अब यहाँ पर चेक करें, मास यहाँ डायमेंशन लेस है इसलिए उसको 0 करें, लेंथ की डायमेंशन l है इसलिए l पावर 2 बनी रहेगी, और टाइम की डायमेंशन l पावर 2 है, तो यहाँ पर l पावर -6 हो जाएगा। और ठीक से थ्योरी को समझना, मास डायमेंशन लेस है इसलिए इसे 0 करें, l पावर 2 है, लेंथ की डायमेंशन लेंथ में ही है, लेकिन t की डायमेंशन l पावर 2 है, यहाँ से चेक करें तो ये l पावर -6 हो गई। इसका मतलब l पावर -4 डायमेंशन आई इसकी पावर की। ठीक इसी तरह से एनर्जी की डायमेंशन, तो एनर्जी वर्क एक ही बात है, एनर्जी की डायमेंशन होगी ml पावर 2 t पावर -2 होती है, जो जनरल में होती है। अब हमें मास डायमेंशन लेस है इसलिए इसे 0 करें, l पावर 2 रहेगा। ठीक, यहाँ टाइम l पावर 2 है तो यहाँ -4 हो गए, तो ये डायमेंशन आपकी जो है वो l पावर -2 आ गई, ये एनर्जी की डायमेंशन बन गई, l पावर -2। ठीक इसी तरह से फोर्स की और मोमेंटम की डायमेंशन निकालें, फोर्स की और मोमेंटम की। क्वेश्चन ध्यान रखना, फोर्स होता है mlt पावर -2, मास की डायमेंशन 0 है उसे हटाएं, l रहेगा, और TL² था तो l पावर -4 हो गया, तो इसकी डायमेंशन l पावर -3 आ गई। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को, ये फोर्स आ गया,
मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम है, लिनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, लिनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी यानी mlt-1। तो मास डायमेंशन लेस है, एल को एल रहने दें, टी को एल स्क्वायर करें तो एल पावर -2, इसका मतलब एल पावर -1 आ गई डायमेंशन मोमेंटम की, एल पावर -1। क्वेश्चन यूनिक है, ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव, तो ध्यान रखें क्वेश्चन को ठीक सही से। इस टाइप का क्वेश्चन आपने उसमें किया भी नहीं होगा, एक्सरसाइजों में नहीं है। एक डायमेंशन निकालिए, लिखिए फाइंड द डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर अपान 4πε0 hc। एच प्लैंक कांस्टेंट, सी लाइट वेलोसिटी और ई वही चार्ज है। तो अभी आपने कूलम्स लॉ से ई अपान 4πε0 अभी निकाला था, इसकी डायमेंशन fr² होती है, ये hc है, एच प्लैंक कांस्टेंट। बेटर हो अगर हम इसको शॉर्ट में कर लें, E=h न्यू होता है, तो E हो जाएगा एनर्जी अपान न्यू। इससे थोड़ा जल्दी लगा सकेंगे, H की जगह एनर्जी डाल दें, न्यू ऊपर आ जाएगा, लाइट वेलोसिटी ये हो गई, ठीक। एनर्जी फोर्स, एनर्जी या वर्क एक ही बात, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो fr² न्यू बाद में डाल देंगे वैल्यू, ये एनर्जी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट r इंटू सी, तो फोर्स कैंसिल, आर कैंसिल। अब ये थोड़ा छोटा हो गया, आर की डायमेंशन एल हो गई, न्यू की t-1 फ्रिक्वेंसी है, लाइट वेलोसिटी LT-1, ये कैंसिल हो गया, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बन गई। ध्यान रखना कि ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। जैसे बहुत सारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी हैं, वो वैसे भी आपको डायमेंशन लेस क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए। अभी कुछ क्वांटिटी हम और आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से एक क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ n² अपान n नंबर डेंसिटी है, मास और एप्सिलॉन नॉट, मास और एप्सिलॉन नॉट, n नंबर डेंसिटी है। नंबर डेंसिटी मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि l पावर -3। बाकी एप्सिलॉन नॉट की जो डायमेंशन है वो कूलम्स लॉ से यहाँ रख दिया जाए, तो n E² मास एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है 1/4πε0, E² लिख दे रहे हैं यहाँ, r²। तो एप्सिलॉन नॉट की जो होगी डायमेंशन आपकी, ये वैल्यू होगी यहाँ पर, वो E², क्योंकि ये डिवाइड में चले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ऊपर fr² और नीचे E², ठीक। E² कैंसिल हो गया। अब हम यहाँ डायमेंशन पुटअप कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं डायमेंशन, नंबर डेंसिटी l पावर -3 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ऊपर fr² आ गया और नीचे मास आ गया, ठीक। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 r² यानी l पावर 2 डिवाइडेड बाई मास का m, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये पूरा रूट में है, ये l पावर 2 और l पावर 3 इससे कैंसिल हो गया, t पावर -2 है तो -1 आ गया, और अदर क्वांटिटी 0 है। इसका मतलब डायमेंशन इसकी t पावर -1 डायमेंशन होगी, ठीक। इसके अलावा कुछ चीज़ें आप जनरल में ध्यान रखना कि जैसे एक जगह इन्होंने डायमेंशन पूछ रखी है
आपको लाइट वेलोसिटी c का फार्मूला यहाँ ध्यान रखें म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होता है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² हो जाएगा। c² लाइट वेलोसिटी है, लाइट वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो LT-1 होगी। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन था कि म्यू नॉट को एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में डायमेंशन निकालें, तो म्यू नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट c², यानी एप्सिलॉन नॉट पावर -1 और c की LT-1 है। ठीक, जो कि ऊपर जाकर नीचे ये LT-1 होगा, पावर करेंगे स्क्वायर होगा, ऊपर ये -2 हो जाएगा, t पावर +2 हो जाएगा। ये बन जाएगी एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में डायमेंशन। ठीक है, L पावर -2 और t पावर जो है वो 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से ये फार्मूले ध्यान रखना, सेटिंग कहीं भी हो सकती किसी भी टाइप की हो सकता है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कूलम्स लॉ से निकाल कर आपको तब ऑब्जेक्टिव में आंसर दिया जाए। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं E/B, उनकी डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन होती है। ठीक, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन और मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगी। वेलोसिटी की डायमेंशन आपको मालूम है कि LT-1 होता है। E/B की डायमेंशन को अच्छी तरह से ध्यान रखें। ठीक है, ठीक इसी तरह से कुछ क्वांटिटी हम डायमेंशन लेस आपको बता रहे हैं, उनको आप ध्यान करें। कुछ तो 11th की आपको मालूम है। क्वालिटी फैक्टर ध्यान दें, अल्टरनेटिंग के चैप्टर में क्वालिटी फैक्टर जो है वो XL/R होता है। तो एक्सेल की यूनिट भी ओम है और रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम है। क्वालिटी फैक्टर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और यूनिट भी नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इफिशिएंसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी। साइन थीटा कॉस थीटा तो मालूम है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस क्वांटिटी। रेनॉल्ड नंबर डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और एक पॉइंट ध्यान रखना, कॉफिशिएंट जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट होता है, फ्रिक्शन का फार्मूला μSN और μKN आपने पढ़ रखा है। नेचुरल है कि फ्रिक्शन फोर्स है और ये नॉर्मल भी फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि μS और μK कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लेकिन एक और फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन का जो फार्मूला है वो μR से हमने रोलिंग लिखा है और N/R होता है। N यहाँ पर नॉर्मल फोर्स है और R व्हील की रेडियस होती है। रोलिंग फ्रिक्शन व्हील में लगता है। ठीक, तो ये नॉर्मल फोर्स है, ये कॉफिशिएंट है μR, रोलिंग फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, और ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। रेडियस की यूनिट मीटर में होगी तो इसकी भी यूनिट मीटर में होगी, क्योंकि दोनों तरफ डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ठीक, इसका मतलब है कि जो μR है रोलिंग फ्रिक्शन, उसकी डायमेंशन L होती है, बाकी 0 और T0। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सेपरेट है, अलग। बाकी स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, ये सभी कॉफिशिएंट जो हैं वो ये डायमेंशन लेस होते हैं। बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, जैसे हमने 12th में जो यूज़ होती हैं 11th 12th में, उनके हमको डायरेक्ट फार्मूले मालूम होने चाहिए कि वो क्या होती हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट में ½ ε0 E², ये रिलेटिव एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एनर्जी डेंसिटी होता है। तो अगर जब भी इसकी डायमेंशन कोई पूछता है कि ½ ε0 E² की डायमेंशन बताएं, तो एनर्जी अपान वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, एनर्जी अपान वॉल्यूम। और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml⁻², T⁻², वॉल्यूम L⁻3, यानी कि ml⁻⁻1 और T⁻²। एनर्जी डेंसिटी यानी कि एनर्जी अपान वॉल्यूम। ठीक इसी तरह से मैग्नेटिक के चैप्टर में B² अपान 2μ0, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, इसकी भी डायमेंशन यही होगी, ये भी एनर्जी अपान वॉल्यूम है। ठीक, और बहुत ही जनरल डायमेंशन है जो कि ट्रांजिएंट करंट के चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, वो भी ध्यान रखना।
एल अपान आर या आर सी, एल इंडक्टेंस, आर रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस, एल अपान आर, आर सी और रूट एल सी, ये सभी डायमेंशन टाइम की डायमेंशन होंगी। रूट एल सी इसलिए कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला है 1 अपान रूट एल सी, तो ओमेगा है, ये ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा 2π/t होगा, तो टी की डायमेंशन रूट एल सी की डायमेंशन, ये तीनों डायमेंशन ध्यान रखें, एल अपान आर, आर सी, रूट एल सी, ये सभी डायमेंशन जो है वो टाइम की डायमेंशन होंगी। ठीक है ना, डायमेंशन लेस हमने आपको बता दिया। ठीक, बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको आप जो डायरेक्ट निकलती हैं, जैसे ई अपान वी लाइट वेलोसिटी है, ये एनर्जी डेंसिटी है, 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये आप जरूर ध्यान रखें पेपर में। ठीक है ना, तो ओके स्टूडेंट, हमने कुछ क्वेश्चन आपको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कराए हैं, फिर आगे लेक्चर में कराएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।